आज के इस केओटिक वर्ल्ड में यंग लोगों से लेकर 40-50 इयर्स तक के लोग कंफ्यूज है और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है वो लॉस्ट फील कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया करे तो करे क्या, अपना करियर कैसे बचाए, कैसे आगे बढ़े। लोग 10-20 साल जॉब करने के बाद भी मीनिंगलेस फील कर रहे हैं, पर्पसलेस फील कर रहे हैं। लोग फील कर रहे हैं कि भैया कितने दिन हम जॉब करेंगे, हमारा जो लाइफ का पैशन है, वो कब करेंगे? और ये सारे के सारे लोग जो है, यंग लोग भी जो कॉलेज से बाहर आए हुए लोग हैं, वो जॉब ढूँढ रहे हैं, राइट? अभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारा इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है, काफ़ी सारा काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग डिग्री करके, इंजीनियरिंग करके राइट, बाहर आ गए हैं और देन लोग ज़्यादा है और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, ओके? ये जो डायनामिक्स है, वो यंग लोग कुछ यंग लोग समझते हैं, काफ़ी यंग लोग नहीं समझते हैं, राइट? और उन्होंने अभी भी अपना जो माइंडसेट बना के रखा है, वो यही माइंडसेट बना के रखा है कि हमें कोई कंपनी ऑफ़र देगी, हमें कोई कंपनी जॉब देगी और सारे लोग जस्ट वेट कर रहे हैं, सारे लोग एक नीडी लेवल पे लिटरली उनके ब्रेन में ऐसा ब्रेन वॉशिंग किया गया है, ऐसे बिलीफ सिस्टम बनाए गए हैं और इसका पूरा का पूरा जो बेसिकली जो फॉल्ट है, वो है कॉलेज सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का जो है, वो पूरा का पूरा फॉल्ट है बिकॉज़ पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो 5 साल डालते हैं, 6, 7, 8 साल डालते हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम में यही यही माइंडसेट होता है कि भैया हम डिग्री करेंगे, डिग्री करने के बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी। यही माइंडसेट होता है और इसके अलावा स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट तो सोचते ही नहीं है, राइट? कुछ कुछ 0.11% लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे जो ऐसे सोचते हैं कि कुछ खुद का स्टार्ट करे, बिज़नेस स्टार्ट करे या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं और एक ट्रेंड निकल के आया हुआ है कि कॉलेज स्टडी करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है, जो एक्सपेक्टेड सैलरी और एक्सपेक्टेड पोज़ीशन नहीं मिलती है। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, एमबीए करने निकल जाता है इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके। बट ये जो डायनामिक है राइट, कि जॉब मार्केट में कम है और बहुत सारे लोग एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग के पास डिग्री है, लोग इतने बढ़ चुके हैं, राइट? और अपॉर्चुनिटीज कम है और अभी एआई के वर्ल्ड में तो और अपॉर्चुनिटी कम होते जा रही है और देन जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, वो इतनी हाई पेइंग सैलरी नहीं मिल रही है। अब इन सारे लोगों को एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया है कि जॉब एक ही है, अगर जॉब नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, राइट? कुछ यंग लोग तो ऐसे है कि कोई भी जॉब करने के लिए रेडी है, मतलब इंजीनियरिंग वाले लोग एचआर वेचआर का भी जॉब करने के लिए रेडी है और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूजन है। और यंग लोग जो है वो अ, मतलब अपना जो टाइम है, वो फालतू चीज़ों में लगा के बैठे हैं। उनका जो फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस सोशल मीडिया पे क्रिएट करा जा रहा है, राइट? उस पे लगे पड़े हैं कि बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमन के क्षुद्र बुद्धि को ट्रिगर करती है। और ये जो यंग लोग हैं, वो सारे के सारे अपना टाइम उसमें डाल रहे हैं और उसका बेनिफिट पूरे के पूरे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले रहे हैं और उनको वो कोई भी स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं और जो भी स्किल्स सिखा रहे हैं, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ओके? इट्स जस्ट मनी ग्रैबिंग स्किल्स है, ओके? तो वो स्किल्स काम में नहीं आने वाले हैं बिकॉज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ मार्केट में जॉब ही नहीं है, राइट? मार्केट में जॉब ही कम है, तो भले कितने भी रॉकेट बनाने का स्किल सीख लो, राइट? अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सामने रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनीज़ को अगर रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं इतने सारे लोगों की, तो फिर मतलब क्या है, राइट? और जो इम्पोर्टेंट स्किल है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है करियर बनाने में, वो कोई उन्हें सिखाया नहीं जा रहा है, वो कोई उन्हें बताया नहीं जा रहा है। और जो जैसे मैंने कहा था 40-50 इयर्स के जो लोग हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, राइट? उनका प्रॉब्लम ये हुआ है कि दे हैव वर्क्ड सो लॉन्ग, ओके? पूरे डेडिकेटेडली उन्होंने एक ओबीडिएंट
एम्प्लॉयी की तरह एक बहुत सारे कंपनी को दिया है, राइट? और कंपनी में स्किल डेवलप किया हुआ है। अब कंपनी में जो काम होता है ना, वो ऐसा होता है कि लाइक आप ना खुद का दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, राइट? मेल आता है, बॉस का ऊपर से ऑर्डर आता है या तो फिर कुछ काम असाइन होता है, वो काम करो, राइट? तो ये जो जैसे मैंने कहा कि 40 30 40 50 इयर्स वाले जो लोग हैं, उन्होंने इतना टाइम कंपनी को 20-25 साल कंपनी में काम किया हुआ है, तो वो लोग अब एक एक मशीन की तरह है, जैसे कि बटन दबाए और वैसा काम करो, बस उतना ही पता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और डेवलप कैसे करना, खुद की खुद की पैशन को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना, वो उन्हें जरा भी नहीं आता है, वो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, वो आंसर्स ढूंढ रहे हैं आज इंटरनेट पे, पॉडकास्ट पे। और मेन जो बात करने वाला मुद्दा ये है कि ये सारे लोग आंसर्स ढूँढ रहे हैं इंटरनेट पे, राइट? और इंटरनेट पे जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, पॉडकास्ट ले लो या तो फिर कंटेंट डाल रहे हैं या तो फिर नए-नए स्किल्स सिखा रहे हैं, राइट? वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ओके? और जो भी वो स्किल्स बता रहा है, वो इट इट इज़ अगेन हार्ड वर्क वाला स्किल है। और देन वो इतना काम आएगा नहीं मार्केट में, मतलब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, राइट? तो कॉम्पिटिशन तो हर चीज़ में है। तो जो स्किल्स आप सीख रहे हो, राइट? वो अगर उसमें कॉम्पिटिशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार छोड़ो यार, जॉब कर लेते हैं, राइट? तो कई सारे लोग जो है वो अपना पोटेंशियल इसी भेलपूरी हो गई है सब कुछ। इसीलिए मैंने बोला ये केओटिक सिस्टम बन चुका है। और ये केओटिक सिस्टम में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करे या क्या करे। जो रिस्क ले रहे हैं कुछ लोग, वो फेल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि भैया जॉब ही सही था, राइट? कुछ लोग तो जॉब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, लाइक डर डर लाइक जॉब इज़ लाइक, भले कितनी भी तकलीफ हो उनको, भले कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, वो जॉब छोड़ना मतलब एक डर पैदा करके रखा हुआ है उनके माइंड में उन्होंने। और बेसिकली उन्होंने नहीं किया हुआ है, मार्केट सिचुएशन ऐसे बताई गई है, ओके? और जो ब्रेन वॉशिंग किया गया है ये सारे सिस्टम में, ओके? ये सारे सिस्टम्स ने। और जैसे मैंने कहा पॉडकास्ट है या तो जैसे मैंने कहा जो लाइक ऑडियो बुक्स है, वो माध्यम से लाइक उस वहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि भैया हमारे लाइफ का ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर किया जाए? कौन हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है? और उसमें सारे के सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, उसमें सारे के सारे सो कॉल्ड गुरु हैं, जो बताते हैं आपको कि कैसे आप कर सकते हो, सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं उनके हिसाब से, राइट? बट दे आर जस्ट ट्रिकिंग यू, दे आर जस्ट फूलिंग यू, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं कि दे दे वांट कि आप जॉब करो, दे वांट यू टू स्ट्रगल, ओके? क्योंकि आप अगर सक्सेसफुल होते हो तो उनको कौन पे करेगा, उनका कोर्स कौन लेगा, राइट? उनका धंधा कैसे चलेगा बेसिकली? तो नोबडी इज टॉकिंग फैक्ट एंड बेसिक, ओके? तो हम इस चैनल पे वो सारी बातें करेंगे, ओके? जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, ओके? इस मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए और अपना करियर सक्सेसफुली क्रिएट करने के लिए, राइट? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आप मैंने मेरे लाइफ में ये जाना है, देखो मैंने मेरी जो स्टार्ट की थी, राइट? वो मैंने एड एजेंसी एंड देन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग से स्टार्ट की थी। और मैंने धीरे धीरे जाके बड़े बड़े एमएनसीज में काम किया हुआ है, बड़े बड़े कंपनीज में काम किया हुआ है। उस पूरे के पूरे जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से सीखी। और मैं इतना लाइक डेडिकेटेड बंदा था कि मैं हर टेक्नोलॉजी को लेके हर चीर-फाड़ देता था, सारे प्रोडक्ट्स को लेके, सारे बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेके। और पूरे के पूरे अंदर घुस के मुझे पूरी एक-एक चीज़ पता थी कि कैसे क्या चलता है, कहाँ से चलता है। और मैंने वही गलती की कि मैं उस चीज़ में मेरी स्किल लेवल इतनी बड़ी हो चुकी, उतनी स्किल लेवल मेरी इतनी डीप हो चुकी थी कि और मैं एन्जॉय भी कर रहा था, राइट? आई यूज्ड टू लाइक इट कि रूट कॉज़ कैसे फाइंड आउट करें, कैसे कोई चीज़ एकदम
चीर मरोड़ के कैसे चलती है, राइट? आई यूज्ड टू एन्जॉय इट, आई यूज्ड टू स्टे लेट एट इन द ऑफिस एंड आई यूज्ड टू डू दैट, ओके? बट मेरे एक सर्टेन करियर लाइक 18 इयर्स होने के बाद मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि जो मैं टेक्नोलॉजी काम कर रहा हूँ, राइट? कुछ साल बाद लाइक उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी टेक्नोलॉजी चेंज होने की, वो लाइक कम-कम होने लगी। तो पहले जो था वो 5 साल लगता था टेक्नोलॉजी चेंज होने को, तो ओके 5 साल तो सिक्योर होते थे, 5 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आती थी एंड देन वी यूज्ड टू गेट अ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ और उसमें और मज़ा आता था। और उसके बाद ऐसा टाइम आ गया कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लाइक 6-6 महीने में 1-1 साल 6-6 महीने में ही नया-नया कुछ आने लग गया, राइट? एंड कंपनी की रिक्वायरमेंट भी नई-नई होते गई, ओके? और जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती थी पुराने जो स्किल्स है वो कुछ काम में नहीं आते थे। पुराने स्किल्स आउटडेटेड होते थे और मैंने रियलाइज़ किया कि भैया 17-18 इयर्स मैं एक चीज़ में डाला हूँ, ओके? उसका फ़ायदा क्या है? लाइक पैसा तो ठीक है, पैसा ऐसा आता है, ऐसा निकल जाता है, राइट? तो पैसा तो ठीक है बट इम्पैक्ट क्या है? मेरी लाइफ़ में आगे जाके जैसे मैं 50 क्रॉस करूँगा, तब जाके इसका यूज़ क्या होने वाला है, राइट? तो तभी मुझे स्ट्राइक हो गया कि भैया ये जो स्किल पे डिपेंडेंट रहना है, वो एक बुलशिट है, वो एक लंगूरू वाला माइंडसेट है। अगर आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो, राइट? तो वो एक सीरियसली बोल रहा हूँ, वो लंगूरू वाला माइंडसेट है बिकॉज़ आज तो एआई है भैया। 2025 में तो पूरा का पूरा मतलब हर 2 दिन में कुछ ना कुछ तो नया आ जाएगा, राइट? तो आपकी स्किल्स तो गई डब्बे में, राइट? तो नाउ कंपनी नो मोर नीड स्किल लेबर, ओके? और ये स्किल लेबर आपको नाम दिया गया हुआ है, ओके? स्किल लेबर बहुत सारे लोग प्राउड फील करते हैं बट वो बुलशिट है, वो लंगूरों वाला माइंडसेट है स्किल लेबर। आप हमेशा अपने माइंड में खुद को लेबर ही समझोगे, ओके? बट आपको लेबर नहीं समझना है बिकॉज़ यू आर अ किंग। आप एक सम्राट लाइफ, ओके, सम्राट माइंडसेट रखना पड़ेगा, राइट? एक राजा महाराजा वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा और मेरा माइंडसेट पहले से ही ऐसा था, बस मुझे रियलाइज होने में टाइम लग गया, ओके? और मैंने जो गलती की है, राइट, 17-18 ईयर्स जो मैंने टाइम वेस्ट किया है वो टाइम आप ना वेस्ट करें, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। और जितना मेरा नॉलेज है, जितने मैंने कुछ सीखा है, राइट, वो आपको मैं देना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू। अब जैसे हम लोग स्किल्स की बात कर रहे थे, अगर आप स्किल्स डेवलप भी कर लेते हो और लाइक हर 2 दिन में बिकॉज़ ऑफ एआई अगर वो स्किल्स की वैल्यू ही नहीं है, कंपनी नो मोर नीड अ स्किल लेबर, कंपनी नीड ओबीडिएंट वर्कर, ओके? और वो भी जो है वो कम है लाइक अब जो पहले 15 बंदे लगते थे, आज लिटरली एआई की वजह से तो 1-2 बंदों से ही काम चल जाएगा कंपनी का, राइट? तो जो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस है, अभी ये रिसोर्स नाम भी एक एकदम फालतू नाम है, ओके? ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है, ह्यूमन्स आर ह्यूमन्स, राइट? तो खुद को अगर आप रिसोर्स करके देखोगे, तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे लाइफ में, राइट? आप ले लो, आप सेलिब्रिटीज़ को ले लो, राइट? सेलिब्रिटी ले लो या तो पॉलिटिशियन ले लो या बिग जो रिच क्लास है, वो ले लो। वो खुद को रिसोर्स मानते हैं क्या? वो मानते हैं कि मैं एक मूवी के लिए रिसोर्स हूँ। नहीं, वो एक अपना खुद का दर्जा रखते हैं, राइट? खुद का ब्रांड वैल्यू रखते हैं, राइट? तो ये माइंडसेट है वो आपको अडॉप्ट करना ही होगा, स्पेशली 2025 में जो आने वाले समय में ये करना ही होगा। अगर आप चलो भले जॉब ढूंढ रहे हो बट भैया अपॉर्चुनिटी सामने वाला चाहिए ही नहीं, राइट? अगर सामने वाला को चाय चाहिए ही नहीं, ओके, तो आप चाय बना के मतलब क्या है, राइट? और फिर लोगों का ये हो जाता है, लोगों को ये सिखाया गया है, ये माइंडसेट बनाया गया है, ये सिस्टम ने पूरा कि भैया तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, इसका मतलब तुम में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? ये माइंडसेट बनाया गया है और लोग इसी को लेके ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करते हैं, ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं, ज़्यादा स्टक फ़ील करते हैं कि उन्हें यही बताया गया है कि अगर जॉब नहीं मिल रही है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारे में स्किल नहीं है या तो तुम देख नहीं रहे हो या तो फिर बहुत सारे रीजंस है, राइट? उसी प्रेशर में काफी यंग लोग जो है वो कंफ्यूज है, राइट? अभी ये सारे लोग जो है वो नेट पे ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन, राइट?
और फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वो गलत-गलत आदतें भी लगा के ले रहे हैं खुद को और फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चला आ रहा है, राइट? और उसके बारे में और बातें करेंगे हम आगे। सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आ रहा है वो उससे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी जो पुराने लोग हैं जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनका एक्सपीरियंस है, उनका प्रॉब्लम ही मैंने बताया। उनको लाइक डर है, उनकी एक लाइफ उन्होंने सेट करके रखी हुई है, लोन-वोन घर का ले ही रखा है, ओके? और दे डोंट वांट दे आर लाइक नाउ इन स्टक, ओके? क्योंकि वो एक ट्रैप में फँस गए। लोन लिया हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ करना है बट कर नहीं, और उसका पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है, वो सीरियसली उनके हेल्थ पे हो रहा है। मेरी मेरे जो फ्रेंड है आईटी सर्कल्स में, ओके, वो बीपी की दवाई खा रहा है, कोई है, एक तो है यूएस में है जिसकी एज लाइक 43 के ऊपर है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है यूएस में रहने के बाद भी, राइट? अभी भी उसको जॉब इनसिक्योरिटी की कभी निकाल दे, जॉब कभी रिसेशन आएगा, कभी लाइक लात मार के भगाया दिया जाएगा। अभी बीच में जो यूएस से सारे लोगों के उसके कंपनी से ही कई सारे लोग को निकाला है, ओके? और एक मजे की बात बताता हूँ, वो डेटाबेस एडमिन है, दो डेटाबेस एसक्यूएल और ओरेकल, राइट? उसके लिए दो अलग अलग बंदे थे। ये भाई साहब एसक्यूएल संभालता, DB2 या एसक्यूएल संभालता था, और जो ओरेकल वाला बंदा था उसको निकाल के वो भी काम इसको देते। तो मैंने जैसे कहा था कि कंपनीज क्या कर रहा है, 2-3 लोगों का काम एक बंदे से करा रहे हैं। अब तो साला 5-5 बंदे का काम भी एक एक बंदे से करा रहा है, राइट? तो ये हो रहा है मार्केट में, और इस सिचुएशन में आपको जॉब मिलना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा था कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका एक एक पैटर्न बन चुका है। सुबह जाने के बाद ऑफ़िस में बैठते हैं, मेल चेक करते हैं एंड देन दे गेट द इन्फॉर्मेशन एंड उस हिसाब से वो काम। बट अगर कंपनी से उनको बाहर निकाले, तो लाइक दे आर लाइक क्लूलेस, क्या चल रहा है, क्या नहीं, सब कुछ क्लूलेस है, ओके? एंड दिस इज़ द रीज़न, पूरा का पूरा यही रीज़न है कि लोग रास्ता ढूँढ रहे हैं, राइट? लोग एक मार्गदर्शक ढूँढ रहे हैं, लोग एक नो इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हैं कि क्या-क्या कर सकते हैं, जो ज़्यादा डेस्परेटली ट्राई कर रहा है वो लोग। कुछ लोगों ने तो होप्स ही छोड़ दी है, राइट? अभी अगर आपको ये सारा कंडीशन केओस पता है, राइट? तो कुछ लोग जो है वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं। वो बोलते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। कुछ लोगों को सिखाया गया है कि नसीब को ब्लेम करो, कर्मा को ब्लेम करो, राइट? और इसी चक्कर में ये जो स्पिरिचुअल गुरुज़ है, राइट? वो बताते हैं कि भैया ये सब मोह माया है, इनको छोड़ दो, इनको ज़्यादा सीरियसली मत लो, भगवान का नाम ले लो, ओके? जो भी है भगवान अच्छा करेगा, जो भी है भगवान ने दिया हुआ है, उसको खुशी मान लो। और इस चक्कर में लोग अपना पोटेंशियल जो है उसको दबोच के रखा हुआ है भैया, और कुछ लोग तो ऐसे ही चले गए विदाउट पोटेंशियल को, अपने खुद के पोटेंशियल को एक्सपीरियंस किए बगैर ही चले गए, क्योंकि उनके ब्रेन में इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है, इतना बिलीफ सिस्टम का इंजेक्शन दिया गया है कि पोटेंशियल नाम का चीज किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है ये नाम कि खुद में पोटेंशियल हो सकता है। बट एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन हैव ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल, ओके? और इसको टैप इन करने के लिए आपको सही नॉलेज की ज़रूरत होगी, सही एक फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत होगी, जो फ्रेमवर्क्स आप फॉलो करने के बाद आपको एकदम सब कुछ आसान लगने लगेगा, एकदम ईज़ी लगने लगेगा, माइंड में क्लैरिटी आएगी, राइट? और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लोग पॉडकास्ट को सुनते हैं, लोग ऑडियो बुक्स को सुनते हैं। बट वहाँ पे एक अलग झोल चल रहा है। वहाँ पे ये गधे लोग, ये मूर्ख लोग अपना बेनिफिट देख रहे हैं, जो पॉडकास्टर है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो सारे सेलिब्रिटीज़ है, जो जानते हैं कि भैया क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन नाम की चीज़ क्या है, लोग ट्रिगर कैसे होते हैं, लोगों का फ़ियर क्या है, और ये फ़ियर बेस, आपको जो फ़ियर है, आपको केओटिक सिचुएशन में रखा गया है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट ये लोग उठा रहे हैं। मतलब 101 मूर्ख लोग, 101 लिटरली मूर्ख लोग अपना करियर बना रहे हैं। आप लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो लोग।
जितने भी मतलब मैं तो शॉक हो गया देख के कि ऐसे-ऐसे मूर्ख लोग भरे पड़े हुए हैं ना, कुछ भी बातें कर रहे हैं मतलब जिनको क्लैरिटी नहीं है, जिन्होंने कभी साला दुनिया नहीं देखी है, ओके, जिन्होंने कभी अच्छे लेवल पे काम नहीं किया हुआ है, वो लोग भी इतनी बड़बड़ कर रहे हैं फालतू की, राइट? को कोई लोग अपनी लाइफ़स्टाइल बता रहे हैं एंड देन कोई लोग अपना लाइक सुप्रीम दर्जा और क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन को यूज़ करके आपको ऐसी प्रोजेक्शन कर रहे हैं खुद खुद के बारे में कि आप उन्हें एक लीडर करके देखते हैं, उन पे रिलाय करते हैं, ओके? और ये सारे उन पे रिलाय करने के बाद दे विल जस्ट टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ यू, ओके? दे विल नॉट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच दे आर डूइंग, व्हिच दे आर एनी ट्रिक्स एंड टूल्स दे आर डूइंग इन फैक्ट, ओके? दे विल टीच यू स्किल्स और मतलब लिटरली जो उसपे लेयर्स है, अलग-अलग लेयर्स के लोग हैं, अलग-अलग नीश के लोग हैं आप बोल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, भाई साहब लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेच रहे हैं, राइट? और ऑल दिस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग अ क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ओके? और अपना खुद का दर्जा बढ़ा रहे हैं, अपना खुद का सुप्रीम दर्जा क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मतलब करना इतना ईज़ी है, अगर आपको टूल्स एंड ट्रिक्स समझ में आए, तो वो करना इतना आसान है, इतना ईज़ी है कि कोई भी कर सकता है। बस ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ना सालों से इफ बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी फ़ॉलो करते हैं, बट ये कोई भी आपको बताता नहीं है। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई गई है, उसका एक ही रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि आप लोग फ़ियर में रहे, आप लोग लंगूरों की तरह लाइफ जिए, आप लोग एक इनसिक्योर वाली लाइफ जिए, एक आपको हमेशा सिक्योरिटी को लेके आपको डर लगने लगे, राइट? इसीलिए मार्केट में न्यूज़ भी इसीलिए निकालते हैं सब लोग कि भैया आप ज़्यादा ओबीडिएंटली काम करें, कंपनी ने अगर कुछ बोल दिया तो आप ओके, ओके, नो, नो, सॉरी करके काम करें। ये माइंडसेट क्रिएट किया गया हुआ है, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी ऐसे ही क्रिएट किया गया है। आप सोचो लोग 10,000 में कॉलेज के जो फ्रेशर लोग हैं, 10-15,000 में भी कोई भी काम करने के लिए रेडी है। बस उनको ब बस माइंड में बैठाया गया है कि भैया जॉब, और सारे जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, राइट? वो सारे लोग बोले जॉब मिली क्या? जॉब मिली क्या? जॉब मिली क्या? फॉर दैट रीज़न पीपल आर लिटरली रेडी टू वेस्ट देयर लाइफ, राइट? और जो 30-40 इयर्स के जैसे मैंने बात किया था, आप लोग सोचो कि आपकी जो 60 इयर्स होने वाली है, 60 एज जब भी होगी, आपको कैसा लाइफ निकालना है, आपको कैसी लाइफ निकालनी है, रिग्रेट वाली लाइफ निकालनी है, और लिटरली 60 होने के बाद आप लिटरली इतना रिग्रेट फील करोगे, अगर आपने लाइफ में कुछ करना था और किया नहीं, तो इतना रिग्रेट फील करोगे ना, तो मतलब दैट वुड बी द वर्स्ट सिचुएशन, ओके? और स्पेशली ये सारा सब कुछ होने के बाद अगर हेल्थ प्रॉब्लम आए, तो आप गए काम से, राइट? इट विल बी द हेल्थ, ओके? तो आप लोग सोचो, आप अपने दिमाग में एक इमेज बना क्या इमेज बनानी है, कैसी लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे हो आप 60 एज होने के बाद, ओके? क्या आपको रिटायर वाली लाइफ जीनी है? क्या आपको एक अच्छा खासा फार्म हाउस लेके वहाँ पे मस्त चिल वाली लाइफ गुजारनी है, जहाँ पे आप अपना हेल्थ पे ध्यान दो, अपने फैमिलीज़ पे ध्यान दो, अपने मन को एकदम शांत तरीके से जियो, सुबह उठ के मस्त आराम से उठो, कुछ योगा मेडिटेशन करो या वॉक पे निकल जाओ, और फिर आराम से ब्रेकफास्ट करो, कोई प्रेशर नहीं होगा, ऐसी लाइफ निकालनी है, या तो फिर आपको स्ट्रगल वाली लाइफ निकालनी है, रिग्रेट वाली लाइफ निकालनी है, ये डिसीजन है, वो आपको अभी लेना है, राइट? उस टाइम पे नहीं सोचना है। और कई सारे लोग जो है ये सोचने से भी डरते हैं, ये सोचने को रेडी ही नहीं है, बिकॉज़ उनको पता है, उनके माइंड में ये सोचने के बाद उनको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं, दे नीड टू टेक अ बिग डिसीजन ऑफ देयर लाइफ राइट नाउ, राइट? और ये भी लोग फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट टू डू। पूरी जो मेन इन्फॉर्मेशन है, राइट? वो छुपाई गई है, वो कोई बता ही नहीं रहा है, ना कोई पॉडकास्ट पे बता रहा है, ना कोई ऑडियो बुक्स पे बता रहा है, ना कोई इंटरनेट यूट्यूब पे बता रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन कि भैया करियर करना मतलब कैसे करना है, ओके? और सारे लोग बोल रहे हैं स्किल, और कुछ लोग तो स्किल्स का ऐसा-ऐसा कोर्स बेच रहे हैं कि मशीन में कन्वर्ट कर रहा है यार, सुबह उठने के बाद लिटरली रोबोट में कन्वर्ट कर रहा है यंग लोगों को भी, कि भैया नो
कि ये देखो सुबह उठने के बाद 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है। लिटरली रोबोट बना रहा है। भैया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड देन द जॉब, राइट? और आपका जो गोल है लाइफ का, आपका जो करियर वाला गोल है, वो ऐसे अचीव नहीं होगा। आप सिर्फ़ रॉबोट बन के रह जाओगे, ओके? आप करते रहोगे और जैसे मैंने कहा था उस स्किल का रिक्वायरमेंट मार्केट में है कि नहीं है? कितने लोग चाहिए उस स्किल्स में? वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, राइट? तो ओनली वे आउट ऑफ दिस इज़ टू लर्न क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन। आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से आप कुछ एआई का इंटरेस्ट पैशनेट फ़ील करते हो, एआई में पैशन हो, राइट? और आप अगर एआई के बारे में लिंक्डइन पे बात करते हो, यूट्यूब पे बात करते हो, राइट? और मैंने तो एआई वाला नाम ले लिया, बट लोग जो है जैसे मैंने कहा था जो ऐसे-ऐसे कम्युनिटीज़ बना के बैठे हुए हैं, ऐसे-ऐसे लाइक लिटरली बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड का जो कंट्रोवर्सीज़ है, उस पे लोग कम्युनिटी बना रहे हैं, उस पे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। लिटरली ऐसे-ऐसे कम्युनिटीज़ है ना, प्लांटिंग वाली कम्युनिटी है, बुक रीडिंग वाली कम्युनिटी है, ओके? सो जैसे मैंने कहा था जिन लोगों को ये पता है जो नई क्षुद्र बुद्धि इकोनॉमी है, राइट? जो डिजिटल इकोनॉमी है, राइट? जो परसेप्शन इकोनॉमी है, राइट? जिनको ये बात पता है, ओके? कि आज पुराने जो तरीके हैं कमाने के या करियर बनाने के, वो आउटडेटेड हो चुके हैं लिटरली। ओके, और कुछ लोग हैं जो उनको पता है या तो फिर उन्होंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं पुराने स्टाइल से अपना करियर करने में, उनको कोई लगा नहीं और लकीली उनका जो एडवांटेज था, उनका जो अनफेयर एडवांटेज था, वो अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो उन्होंने डिजिटल मीडिया में अपना करियर स्टार्ट किया, मतलब करियर बनाने स्टार्ट किया और लिटरली वो सक्सेस हो रहे हैं और मतलब इतने-इतने मूर्ख लोग हैं मैंने जैसे कहा कि अनाप-शनाप कुछ भी बातें कर रहे हैं बट वो एक कम्युनिटी बना रहे हैं, राइट? और कम्युनिटी में पीपल आर सपोर्टिंग देम एंड दे आर अर्निंग मोर देन यू। लिटरली आप 20 साल, 30 साल डालते हो एक करियर में और कुछ सर्टेन टाइम के बाद आपको एक सर्टेन सैलरी आती है। बस इसमें यू डोंट नीड दैट मच, राइट? यू डोंट नीड इवन मोर सब्सक्राइबर, मोर मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मोर व्यूज़ नहीं चाहिए, ज जस्ट और यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो राइट पीपल को ढूँढ ढूँढ के आपके वीडियोज़ बताना स्टार्ट करता है, राइट? अगर आपका जो वीडियो है या तो आपका जो कंटेंट है, जैसे आपने लिंक्डइन पे डाला, यूट्यूब में डाला, राइट? इंस्टाग्राम में डाला, अगर कंटेंट आप खुद को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करोगे और सेम कम्युनिटी आप बिल्ड करोगे, राइट? तो आपका करियर एकदम से शूट हो जाएगा एंड दिस आल्सो एडवांटेज इन दिस इज़ आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, अपने फैमिलीज़ पे ध्यान दे सकते हो, आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिन-रात मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो मुद्दा है, जैसे मैंने बोला कि आपको कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को पता ही नहीं है कि आप हो दुनिया में, राइट? आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो अगर नेट पे आप एग्ज़िस्ट नहीं करते हो तो, ओके? आप अगर अपनी जो स्किल्स है या तो अपना जो पैशन है या अपना नॉलेज है, अपनी इमेज है, अपना प्रोजेक्शन है, वो अगर सामने डालते नहीं हो तो किसी को पता है भी नहीं चलेगा भैया आप थे ज़िंदगी में, राइट? तो आपको अपॉर्च्युनिटी कहाँ से क्रिएट होगी, राइट? और एक कंपनी में डिपेंड रहने के बजाय आप अगर कंटेंट डालते हो, आप अगर जो वीडियोज़ बनाते हो, आपको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हो, अपना अवतार अगर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हो, ओके? तो कहीं न कहीं से लिटरली मैं कहीं न कहीं से बोल रहा हूँ बट बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी ऐसे ही ओपन हो जाएगी। कंपनीज़ है जो आपको एफ़िलिएट बनाएगी, आपको लिटरली जो बोलते हैं ना एलाइज़, ओके? जो आपसे पार्टनरशिप करना चाहेंगी लिटरली। आपकी मतलब नेटवर्क जो है, आपसे एसोसिएट करना चाहेंगे बाकी लोग, कंपनीज़ एंड देन ब्रांड्स अलग-अलग, वो आपसे एसोसिएट करना स्टार्ट चाहेंगे अगर आप सक्सेसफुल होते हो, अगर आप अपनी खुद की कम्युनिटी बनाते हो, प्लस अपने कम्युनिटी जो मेंबर्स है, अगर आप प्रॉपर कम्युनिटी मेंबर्स
रखते हो, लाइक प्रॉपर कम्युनिटी मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हो, शेरों को अट्रैक्ट करते हो, लाइक राजा माइंडसेट, महाराजा माइंडसेट जैस वाले लोग जो होते हैं उनको अगर अट्रैक्ट करते हो, तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता है बेसिकली सक्सेसफुल होने से, ओके? और ये जो चीज़ है वो हो रही है, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं इन सारी, तो आपको क्या लगता है आप सारे जो यूट्यूब्स वीडियो है, मोस्ट ऑफ द वीडियो लाइक पॉडकास्ट है, जो सक्सेसफुल पॉडकास्ट है, जो ऑडियो बुक्स है, उस उनमें ना मिलियंस और मिलियंस व्यूज़ है, क्यों? उसका क्या रीज़न है? कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है। अरे क्या नहीं पॉसिबल है भाई? मिलियंस मिलियंस व्यूज़ है। इसका मतलब लोग लिटरली कंज़्यूम कर रहे हैं, लोग इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हैं। जो इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु क्यों आए हुए हैं आज के तारीख में नेट पे, राइट? इतने सारे जो आप एस्ट्रोलॉजी वाले ऐड भी देखते हो, इतने सारे स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान देने वाले बैठे हैं वहाँ पे, मोटिवेशनल स्पीकर आज नेट पे है, इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं। बिज़नेस जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, वो लोग अपना-अपना पॉडकास्ट खोल के बैठे हैं। सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। वो क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना जो अवतार है, वो प्रोजेक्ट कर कर रहे हैं आज नेट पे। क्यों? व्हाय? अगर उनके पास इतने सारे पैसे हैं ऑलरेडी, फिर भी वो क्यों आ रहे हैं नेट पे? इसके बारे में सोचो। और आप अगर लंगूरों जैसे घर पे बैठ के ये सोच रहे हो और कंज़्यूम कर रहे हो इन्फॉर्मेशन सिर्फ़, ओके? और ये सोच रहे हो मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ, और जाके लिटरली गिड़गिड़ा रहे हो लोगों से, राइट? कि जॉब दे दो, नो मैंने इतना काम किया हुआ है, ये किया हुआ है, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा लिटरली मूर्खों की तरह बिहेव करोगे आप, इसमें से बाहर निकलना है, इसमें आप अपने को महाराजा वाली माइंडसेट निकालनी है, अपने को महाराजा वाली माइंडसेट लेके आनी है, राइट? अभी मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर तो बनना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे ये ऐसी बातें करनी पड़ रही है बिकॉज़ लोगों को समझ में नहीं आता है उसकी उसकी बजाय, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक पाथ पे डिपेंड मत हो जाओ, वो ज़माना चला गया है। अगर आपको करियर बनाना है, तो इट इज़ वेरी आज की तारीख में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि भैया पब्लिक स्पीकिंग जो है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है। आप सोचो इलॉन मस्क है, वो भी जो एक्स है या तो ट्विटर है, इनफैक्ट वो भी जो डिजिटल मीडिया है, वो यूज़ कर अगर आप सोचो कि इलॉन मस्क है या बड़े-बड़े जो डोनाल्ड ट्रंप है या पॉलिटिशियंस है, सेलिब्रिटीज़ है, वो अगर बोलते हैं कि नहीं-नहीं हम कैमरे के सामने नहीं आएँगे, हम बात नहीं कर सकते, हम कन्फ्यूज़ हैं, क्या बात करें? ऐसे अगर बोलते हैं, राइट? और छुप के बैठते हैं कैमरे के पीछे, ओके? कौन उनको भाव देगा, कौन उनको उनका सुप्रीम दर्जा कैसे बढ़ेगा? उनका अगर सुप्रीम दर्जा बढ़ा ही नहीं, तो उनको फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, राइट? फॉरगेट अबाउट फॉलोअर्स एंड ऑल दैट बुलशिट, बट उनको लोग फॉलो कैसे करेंगे? उनके बारे में लोग जानेंगे कैसे? उनके विचार जो लोग अलाइन करते हैं उनसे, वो कैसे करेंगे, राइट? उनका बेनिफिट कैसे होगा? उनके मिशन को लोग कैसे जानेंगे? उनको लीडर करके कैसे देखेंगे? बेसिकली उनको एज़ अ सुप्रीम दर्जा गॉड कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते, राइट? उनको वो करना ही है। अगर आप जैसे मेंटालिटी लेके बैठे हो, तो वो तो कभी कुछ सक्सेसफुल कर ही नहीं पाएँगे, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, जो इविल माइंडसेट के लोग हैं, जिनको फ़ायदा उठाना है, राइट? दूसरों का, वो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं मार्केट में, और वो ये सारे क्षुद्रबुद्धि कम्युनिकेशन के टेक्निक्स यूज़ करके अपना बेनिफिट करके ले रहे हैं। और जो गुड पर्सन है, जो ओबीडिएंट पर्सन है, जो गुड बॉय वाली पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, जो यू नो जो अच्छे लोग हैं, एक आम आदमी है, राइट? वो लोग छुप के बैठे हुए हैं, वो लोग उन लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है, इन सिस्टम ने ऐसा डरा के रखा है, न्यूज़ चैनलों ने, इन इन्फ्लुएंसर्स ने, इन पॉडकास्टर्स ने ऐसा ब्रेन वॉशिंग करके रखा हुआ है कि वो सोचते हैं, ओके, जो गुड बॉय पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, जो लंगूर लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम में वो अ, वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम में वो अपॉर्च्युनिटी नहीं है, हमारी लाइफ वैसे नहीं है, हम में वो स्किल्स नहीं है, हम दिखते अच्छे नहीं हैं, हम बात करते अच्छे नहीं हैं, या तो फिर हम में वो नॉलेज नहीं है, ऐसा ब्रेन वॉशिंग करके रखा हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? आप में ऑलवेज़ सारे लोग में एक गॉड
एनर्जी होती है, सारे लोगों में एक महाराजा वाली एनर्जी होती है, एक सुप्रीम सम्राट वाली एनर्जी होती है। बस ये जो सर में घुसा हुआ कचरा है, उसको उठा के बाहर फेंकना कैसे है, वो जानना ज़रूरी है। अगर एक बार आपने वो कचरा फेंक दिया बाहर, राइट? और जो फ्रेमवर्क्स है, जो क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन के मायावी पावर्स है, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है आज के दुनिया में, इस माया वर्ल्ड में अगर आपको कुछ करना है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ह्यूमन ब्रेन जो क्षुद्र बुद्धि है वो एक ही लैंग्वेज समझती है, ये मायावी पावर्स वाली लैंग्वेज, राइट? उसके अलावा कुछ भी नहीं समझती है वो। और आपको ये मायावी पावर्स, ये क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सम्राट वाली लाइफ, सम्राट वाला माइंडसेट लेके आना है, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है आपका, तो बहुत ज़रूरी है। एंड द रीज़न, सुप्रीम दर्जा बढ़ाने का रीज़न यही है कि आपको एंडलेस अपॉर्च्युनिटी ओपन हो जाएगी। आपको लिटरली लाइफ़ इतनी ईज़ी लगने लगेगी। लाइक आपको ये हसल-वसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम से एकदम आप रिलैक्स फ़ील करोगे। ओके, आपको करियर के बारे में लेके टेंशन ही दूर हो जाएगी, राइट? सारा जो नो दिमाग का कचरा है कि मुझे ये नहीं आता है, ये कैसे करूँ, कम्युनिकेशन क्या बोलूँ, क्या ब्ला-ब्ला-ब्ला, सब निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, राइट? और आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल यही है कि आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ाओ। आपको एक बार अपॉर्च्युनिटी आने चालू हो गई, राइट? इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊँगा कि लिटरली सुप्रीम व्हाट इज़ सुप्रीम दर्जा मीन्स, ओके? और एक बार आपको अपॉर्च्युनिटी आना चालू हो गई, अपॉर्च्युनिटी आना स्टार्ट हो गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप स्किल लेबर को हायर करो भैया, अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करो लोगों के लिए, राइट? जो लोग, क्योंकि सारे लोग तो सुप्रीम दर्जा करना नहीं चाहते हैं, राइट? बहुत सारे लंगूर माइंडेड के लोग हैं, उनको सिर्फ भैया जॉब चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए, भैया हम उसमें खुश हैं। उनके लिए अपॉर्च्युनिटी ओपन करो, राइट? अपना एक खुद का कम्युनिटी बनाओ, राइट? एक नेटवर्क बनाओ अपना खुद का, कि उस नेटवर्क में सारे एक स्किल्स के लोग हैं, एक पैशनेट लोग हैं, उनका जो गोल है, वो मिशन है, वो एक है, राइट? और वो एक दूसरे को हेल्प करके दे आर क्रिएटिंग देयर ओन इकोनॉमी। ओके, ये जो फ्यूचर है ये है। ओके, फ्यूचर ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में कैसे compete करके स्ट्रगल करके मूर्ख जैसे स्ट्रगल करके लाइफ ऐसे ही वेस्ट किया जाए, ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इज गोइंग समवेयर एल्स। यू हैव टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क वेयर दैट उस नेटवर्क की खुद की इकोनॉमी होगी, राइट? वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग एंड ट्रस्टवर्दी होगा, राइट? एक लॉयल फॉलोइंग जिसको बोलते हैं, लॉयल ट्राइब जिसको बोलते हैं, लॉयल क्लब जिसको बोलते हैं, यू हैव टू क्रिएट दैट एंड यू शुड बी द लीडर ऑफ दैट क्लब। ओके, यू शुड बी मैनेजिंग दैट क्लब। ये ऐसा हो गया कि एक खुद का कुछ स्टार्ट किया आपने, खुद का यूनिवर्स स्टार्ट किया, और उस यूनिवर्स एक बार अपन स्टार्ट करते हो आप लोग, उसमें कुछ भी कर सकते हो यार, उसमें कैसी भी तरीके से खेल सकते हो, उसमें कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू दैट। और इसमें पर्सनल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड देन एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग होती है। ओके, एंड दिस इज वेयर द फ्यूचर इज गोइंग, दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग, नॉट ओल्ड वे। लंगूरों वाला माइंडसेट रख के कुछ नहीं होने वाला है। रो रो के आप यही बोलोगे भैया कर्मा हमारा अच्छा नहीं था, हमारा स्पिरिचुअल गुरु के पास जाओ, गुरु बोलेगा भैया ये मेडिटेशन कर लो, ये आपका कर्मा बुरा है, राइट? पास्ट में कुछ तो बुरा किया है आपने, ये मतलब बताया जाएगा। और आप बहुत सारे लोग मान के ओके बोल दे, कुछ लोग पूजा करने जाते हैं, कुछ लोग और कुछ करने जाते हैं, गुरु बोलता है कि भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एंड देन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड लिटरली। बट सेम टाइम वही सेम गुरु क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन यूज करता है, सेम टाइम वही गुरु अपना खुद का सुप्रीम दर्जा बढ़ाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये जो स्पिरिचुअल गुरुज है वो कैसे अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाते हैं, लाइक लैविश लाइफ जीते हैं, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू दैट। इन्फ्लुएंसर नॉट गोइंग टू टीच यू दैट। पॉडकास्ट पे जो पॉडकास्टर है नॉट गोइंग टू टीच यू दैट कि वो कैसे अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाते हैं, वो कैसे क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन करते हैं। उनको सब पता है, राइट? उनको सब पता है कि जो आम आदमी है, जो गुड पर्सन है, ओके, जिनका इंटेंशन अच्छा है, उनका ट्रिगर क्या है। ओके, बिग बॉस क्या है, बिग बॉस जैसे जो सीरीज है,
राइट? ये सारे जो ये बुलशिट है पूरा, ओके, आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट किया गया है, तो आपको ये सबसे बाहर निकलना होगा, आपको सुप्रीम दर्जा बढ़ाना होगा। क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है सीखने के लिए, एंड दिस इज़ द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ दिस केओस। और केओस जो है, जो भी केओस क्रिएट होता है ना, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल करियर, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जो कुछ नया आप क्रिएट कर सको, राइट? जैसे अपने शंकर भगवान थे, राइट? शंकर भगवान ने क्या किया, पुराना जो मतलब ही इज नोन फॉर डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू स्पिरिचुअल, जो अपना इंडियन स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टीच यू? दे आर ट्राइंग टू टीच यू दिस ओनली, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग जो आपका लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करे, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके आप एक नया यूनिवर्स बनाओ, आप नई दुनिया बनाओ अपनी खुद की, राइट? यही मैसेज तो दिया गया है। आप होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा नॉलेज शेयर करना है, बहुत सारे टेक्निक्स जो अलग बाकी बाकी इन्फ्लुएंसर्स, ये गुरुज यूज़ करते हैं, उनको मैं ब्रेक डाउन करूँगा। बहुत कुछ करके बहुत कुछ करना है, बहुत लेवल पे जाना है, राइट? तो बट एक बात याद रखना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सम्राट माइंडसेट है, जो सम्राट माइंडसेट हासिल करना चाहता है, सिर्फ उनके लिए है। लंगूर माइंडसेट वालों के लिए ये कंटेंट नहीं है, मेरा चैनल नहीं है। दे डोंट नीड टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मत करो, ओके? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट नीड अ सम्राट माइंडसेट पीपल, जिनका माइंडसेट सम्राटों वाला है, जिनका माइंडसेट राजा-महाराजाओं वाला है, राइट? वही लोग कुछ कर सकते हैं, वही लोग कुछ चेंज क्रिएट कर सकते हैं इस दुनिया में, और हम लोग करेंगे। पूरी की पूरी दुनिया चेंज करेंगे, पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे लोगों के लिए। थैंक्स सो मच एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।